Good morning, all of you, and most welcome today's session. Welcome to फिलर होम, वेलकम टू सेशन। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। चलिए आइए सभी लोग ज्वाइन सभी लोग कर लेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग गुड्डू, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग जोया, विश्वजीत, सावा हुसैन, पंकज। चलिए ज्वाइन कीजिए सभी लोग और हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, आई एम फाइन विश्वजीत एंड यू। मॉर्निंग वाली 7 बजे वाली जो क्लास नहीं हो पाई है वो टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाई है, क्योंकि सुबह से नेटवर्क नहीं आ रहा था। ओके, इसी वजह से ये क्लास भी लेट हुई है। चलिए, वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है सभी को? हाय शुभम, आप तो ओल्ड स्टूडेंट है ना, पुराने हैं। यस, वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली होती है विश्वजीत। अगर किसी भी स्टूडेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वो क्लास ज्वाइन कर सकता है। इस क्लास के तुरंत बाद वो भी करा देंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो 15 या 20 क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग कर लेंगे। ओके, महात्मा गांधी पर है, आदर्शवाद या गांधीवाद पर आधारित होंगे वो क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्लास के तुरंत बाद उसे ज्वाइन करेंगे। ओके, चलिए, तो आई होप सभी लोग आ गए होंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि समय पहले ही हमारे 9 या 10 मिनट खराब हो चुके हैं, लेकिन उनको कवर करने की कोशिश की जाएगी। ओके, चलिए एक बार थम्स अप दीजिए और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो राइट क्या होता है, अधिकार क्या होता है, चलिए बताइए सभी लोग। व्हाट इज राइट या राइट्स, है ना, अधिकार क्या होते हैं? चलिए बताइए। जय श्री कृष्णा करिश्मा। मौलिक अधिकार, ओके। देता कौन है ये भी बताइए। चलिए, ह्यूमन राइट, पॉलिटिकल राइट, ये तो कई प्रकार के राइट्स होते हैं, लेकिन किन चीजों को हम अधिकार कह देते हैं, है ना, किन कामों को हम लोग अधिकार कह देते हैं? स्टेट देता है अधिकार, हमें राज्य के द्वारा दिए जाते हैं और कुछ प्रकृति के द्वारा। ओके, वेरी गुड सावा, वेरी गुड जोया। स्टेट राज्य देता है, स्टेट देते हैं। ओके, वेरी गुड, यस। ओके, वेरी गुड। याद रखेंगे हम लोग राइट क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। ये यहाँ राइट लिखा हुआ है ना, राइट्स। तो राइट्स क्या है? राज्य द्वारा दिए जाते हैं, समाज द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन वे अधिकार दिए जाते हैं जिनसे सभी लोग सहमत हो, जो राज्य के अगेंस्ट ना हो। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसे अधिकार भी दिए जाते हैं जो राज्य की निरंकुशता को काबू में रखे, मतलब राज्य को कभी भी निरंकुश ना होने दे, ऐसे भी अधिकार दिए जाते हैं। ओके, राज्य द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। ओके, वेरी गुड।
चलिए, आई होप आप लोगों को पता है राइट क्या है। तो हम लोगों को यहाँ देखिए राइट्स तो आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा उसमें एक किताबी भाषा में पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं एंड कई थिंकर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है बकाया आपको, जो आप सब जानते हैं कि राइट्स क्या है, अधिकार क्या है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। राइट्स क्या है? अधिकार, हकदारी या न्यायोचित दावे हैं जो व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं प्राप्त करने में मदद करते हैं। आपका हक होता है अधिकार, और अधिकार न्यायोचित होते हैं। ओके, न्यायोचित मतलब मीन्स क्या होता है कि आप जस्टिफाइड होते हैं। जस्टिफाइड के लिए आप अपने अधिकार के लिए लड़ भी सकते हैं, है ना, कोर्ट से मांग भी सकते हैं अपने अधिकार की सुरक्षा भी कर सकते हैं। और अधिकार आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने में भी मदद करते हैं, है ना। ये है अधिकार आपके। वे इस मायने में महत्वपूर्ण होते हैं कि वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के विकास और व्यक्ति की खुशी में क्या योगदान देता है, क्या योगदान देता है ना। व्यक्ति की खुशी के लिए अधिकार होते हैं। आज हम लोगों को अधिकार मिले हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, तो उनमें क्या है कि व्यक्ति अपना विकास करेगा, लेकिन कभी कभी समय समय पर उन अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। ओके, और उन अधिकारों के लिए आप लड़ भी सकते हैं, उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं। ये होते हैं न्याय। ओके, याद रखिए। अगला पॉइंट है व्यक्ति समाज दोनों के लिए आवश्यक है। अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए है। जब व्यक्ति को हम अधिकार देंगे तभी समाज का विकास होगा, राइट। ओके, अधिकार अपने आप में राज्य सत्ता की तुलना में स्वतंत्रता की चर्चा है। ओके, अधिकार अपने आप में राज्य सत्ता की तुलना में स्वतंत्रता की चर्चा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य में या राज्य कोई अधिकार, कई अधिकार राज्य के अगेंस्ट भी दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं कि राज्य कभी निरंकुश होगा, लेकिन निरंकुश ना हो पाए, इस वजह से आपको अधिकार दिए जाते हैं कि राज्य भी अपने काबू में रहे, है ना, याद रखिए। करिश्मा, अधिकारवाद योग्य है। यस, जस्टिसिएबल होते हैं। ओके, अब अधिकार की मीनिंग देख लेते हैं। आर क्लेम्ड ऑन द इंडिविजुअल, अधिकार उसके विकास एवं आत्म प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के दावे हैं। मतलब व्यक्तियों के स्वयं के विकास एवं आत्म प्राप्ति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए होते हैं, उसके विकास के लिए होते हैं स्वयं के। वे समाज द्वारा पहचाने जाते हैं। समाज के बाहर कोई अधिकार नहीं हो सकता है। अधिकार आपको कब दिए जाते हैं? एक समाज में रहकर दिए जाते हैं, और वही अधिकार अगर जिस समाज द्वारा दिए गए हैं वो अन्य समाज में नहीं होते हैं। ओके, अब मान लीजिए जिस राज्य द्वारा दिए जाते हैं अधिकार उसी राज्य में होते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में क्या है, आपके लिए स्वतंत्र घूमिएगा कहीं भी कितने भी टाइम, कुछ भी करिएगा, आप अपने धर्म का प्रचार करिएगा, लेकिन बाहर किसी अन्य देश में जाएंगे, जैसे दुबई जाएंगे, तो वहां आपको धर्म ये नहीं कि आप प्रचार करिएगा, है ना, आप एकदम स्वतंत्र रहिएगा, आप अपनी मर्जी से रहिएगा कि हम भैया रोड पर टहल रहे हैं बिना रूल्स रेगुलेशन के, तो ऐसा नहीं है वहाँ कि हम अपनी गाड़ी गंदी ही चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ रूल्स है ना, और अपने यहाँ भाई गंदी है गाड़ी चलाते रहो, राइट। तो हर समाज के अलग अलग अधिकार होते हैं, हर राज्य के अलग अलग अधिकार होते हैं, और एक समाज या राज्य द्वारा दिए गए अधिकार अन्य समाज या राज्य में लागू नहीं होते। ओके, याद रखिए। वे निरपेक्ष नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट। समाज के व्यापक हित के लिए अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैंने अभी बताया कि अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आपके ऊपर आपको जो भी स्वतंत्रता के अधिकार मिले हैं कि आप टहल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब धारा 144 लगती है
तब क्या होता है, आपके कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं या कुछ समय के लिए बंद कर दिए जाते हैं कि भाई ये अधिकार अभी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको जीवन और स्वतंत्रता की अधिकार आपके पास होते हैं, राइट। तो जब व्यापक या समाज के व्यापक हित में आपके अधिकारों पर समाज या राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है, जब सर्वहित की बात हो और समाज की भलाई की बात हो, तब आपके अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ओके, याद रखिए, अधिकार सार्वभौमिक हैं, वे समाज के सभी सदस्यों को दिए जाते हैं। अधिकार सार्वभौमिक हैं, सबके लिए हैं और उस सब समाज के सभी लोगों को दिए जाएंगे, चाहे बच्चा, चाहे लड़का या लड़की, महिला, पुरुष, सब, बूढ़े, जवान, सबके लिए अधिकार हों। ओके, समाज में जितने भी लोग हैं उन सबको अधिकार दिए जाए। ओके, यहां तक क्लियर? सभी को यहां तक क्लियर है भाई? एक बार थम्स अप दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ओके, अब अधिकारों के दावे हम लोग देख लेते हैं। अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों और दायित्वों के प्रदर्शन पर शर्तें क्या होती हैं, सशर्त क्या होती हैं। ओके, अधिकार हमें कौन से दिए जाते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। अधिकार तर्क संगत विचारों के आधार पर होते हैं, रैशनल कंसीडर्स। ओके सर, कल जस्टिस कंप्लीट हो गया था। यस, जस्टिस कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, जो है तो अधिकार तर्क संगत विचारों पर आधारित होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अधिकार जो दिए जाते हैं उन पे तर्क वितर्क होता है, विचार विमर्श होता है, तब हमको अधिकार मिलते हैं। ओके, जैसे मान लीजिएगा कभी हम लोगों को अधिकार मिलता है स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसमें तर्क वितर्क और विचार विमर्श होता है, ऐसे नहीं दे दिया जाता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार तो मिल गया कि स्वतंत्रता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को, स्वतंत्रता को जब हम पढ़ेंगे, फ्रीडम लिबर्टी को जब हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हमें क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई, उस पर तर्क वितर्क किया गया होगा, विचार विमर्श किया गया होगा, राइट। कि स्वतंत्रता वही होगी जिससे किसी अन्य व्यक्ति को क्या ना हो, हानि ना हो, या उसकी स्वतंत्रता का हनन ना हो। ओके, गुड्डू, ये फर्स्ट यूनिट का 4th टॉपिक चल रहा है। ओके, जस्टिस। तो जब हम लोग कोई भी हमें अधिकार दिया जाए, जैसे स्वतंत्रता का मिलता है, तो उसमें विचार किया जाता है कि ऐसे ऐसे दिया जाएगा कि किसी की स्वतंत्रता का हनन ना हो, तभी आपके लिए स्वतंत्रता होगी, राइट। ओके, याद रखिएगा। ओके गुड्डू, साक्षी, जोया, सभी लोग, अंजलि। ओके, चलिए अगला पॉइंट, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार होने चाहिए। सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैसे होने चाहिए? जो अधिकार मिले हैं, ओके, समाज में वो सभी लोगों के हित में और सभी लोगों को स्वीकार करने योग्य होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए समाज में हमने आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया, हमने कहा कि एक समाज, सॉरी एक समुदाय, समाज में समुदाय होते हैं, एक समुदाय क्या करेगा, उसको स्वतंत्रता है, वो कैसे भी चले, कुछ भी करे, है ना। मतलब वो रास्ते में अगर जा रहा है तो वो टहल के जा सकता है, ऐसे ऐसे। और दूसरे समाज को, समुदाय को हमने कहा कि भाई आप अपनी साइड ही चलेंगे, तो ये स्वतंत्रता नहीं हुई, है ना। ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं हुए। भाई जो नियम है, जो है कि भाई आप अपने रास्ते में बाईं साइड चलेंगे, तो ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार होना चाहिए। ये नहीं कि आप टहल के जा रहे हैं, ठीक है। सार्वभौमिक रूप से समान स्वीकार होने चाहिए, जिसमें किसी को कोई हानि ना हो। ओके, उन्हें आम अच्छे को बढ़ावा देना चाहिए। जो कॉमन गुड है, मतलब आम अच्छा, सामान्य हित, कॉमन गुड के बारे में बात हो रही है। ये कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गई यहाँ। कॉमन गुड अर्थात सामान्य हित के बारे में बात हो रही है। ओके, तो मस्ट प्रमोट कॉमन गुड,
सर्वहित को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए, अर्थात सबके हितों को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए। ओके, यस, सभी के लिए समान। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूछ लिया जाता है कि कौन सी शर्त नहीं है या कौन कौन सी शर्त है। ओके, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरल्ड लॉस्की की आपको बुक बतानी है। बुक कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग बुक बताइएगा। कल भी हमने पढ़ी थी बुक, और उसके पहले भी हम लोगों ने बुक के बारे में पढ़ा था, हेरल्ड लॉस्की। चलिए आंसर कीजिए। चलिए भैया आंसर कीजिए। ओके, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, वेरी गुड कॉमन। अधिकारों की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिसके बिना वह सामान्य रूप से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना सकता है, और प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा बनाए गए अधिकारों से पहचाना जाता है। ओके, हेरल्ड लॉस्की कहते हैं कि अधिकार, राइट्स, सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनसे वह सामान्य रूप से सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है, लेकिन अगर अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो समाज में सभी को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए सामाजिक जीवन की अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिससे समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाया जाता है। और वो ये भी कहते हैं कि हम एक राज्य को जब पहचानेंगे कभी भी, जैसे मान लीजिएगा आज हम लोग भारत को कैसे पहचानते हैं, अमेरिका को कैसे पहचानते हैं? चलिए कोई बताएगा कैसे पहचानते हैं हम लोग? आप अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका को कैसे पहचानते हैं कि वहां मेल फीमेल में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, सभी को समान अधिकार है, राइट? आप भारत को कैसे पहचानते हैं कि यहाँ मेल फीमेल धर्म में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, सभी को समान रूप से देखा जाता है। ओके, तो आपको लगता है कि ये देश बहुत अच्छा होगा, यहाँ सभी लोग स्वतंत्र हैं, है ना? और वहीं आप किसी अन्य कंट्री में जाएंगे, वहां महिलाओं को क्या किया जाता है? महिलाएं घरों के अंदर रहेंगी, पुरुष सारे काम करेंगे, है ना? जब अफगान में तालिबान आया था तो क्या हुआ था? महिलाओं को अधिकार नहीं मिले थे, राइट? तो हम लोग समझ सकते हैं वहां लोगों को कैसे अधिकार है ना? और हम लोग उन अधिकारों से समझ सकते हैं उस राज्य की या देश की क्या कंडीशन होगी। ओके, ये लॉस्की ने कहा है। लॉस्की एक सिंपल भाषा में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऐसा कौन सा थिंकर है कहता है कि हम राज्यों के अध्ययन से, सॉरी, अधिकारों के अध्ययन से हम राज्य के बारे में देख सकते हैं या समझ सकते हैं। ओके, तो वही बात लॉस्की ऐसे ही कहते हैं कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा बनाए गए अधिकारों से पहचाना जा सकता है। जब राज्य जैसे अधिकार बनाएगा तो हम समझ लेंगे कि राज्य कैसा है। अगर राज्य एक नैरो टाइप अधिकार बनाता है, कि एक रूढ़िवादी अधिकार बनाता है कि महिलाएं घर से नहीं निकलेंगी, पुरुष ही निकलेंगे, तो हम लोग समझ लेंगे कि वहां सभी को समानता और इक्वालिटी नहीं है। ओके, राइट, है ना? क्लियर है यहाँ तक? तो ये यहाँ से 2 डेफिनेशन भी बन सकती है, ये चीज याद रखिएगा। नंबर 1, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा बनाए गए अधिकारों से पहचाना जाता है या जाना जाता है। और अधिकार, राइट, सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना वह सामान्य रूप से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना सकता है। क्लियर? ओके, थैंक यू। अगला है टीएच ग्रीन। अधिकार एक दावा की गई और मान्यता प्राप्त शक्तियां हैं, आम अच्छे में योगदान के रूप में है, सामान्य हित के योगदान के रूप में है। ओके, याद रखिएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, टीएच ग्रीन एक और लिखते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, राइट? व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता कब मिलेगी? अधिकार होंगे, और अधिकार कब होंगे? जब राज्य होगा। अधिकार में कौन देगा? राज्य देगा?
व्यक्ति ने क्या चाहिए? स्वतंत्रता, फ्रीडम। फ्रीडम हमें कब मिलेगी? जब हमें अधिकार मिलेंगे, राइट, राइट्स मिलेंगे। अब हमें राइट्स कौन देगा? राज्य देगा। तो ग्रीन कहते हैं स्टेट की आवश्यकता हमें क्यों थी? ग्रीन एक आइडियलिस्ट थिंकर है, आदर्शवादी है, तो उन्होंने बताया हमें राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्रता अधिकारों में निहित है, स्वतंत्रता अधिकारों में निहित है, और अधिकार हमें राज्य दे सकता है। ओके, याद रखिएगा। तो ग्रीन अधिकार एक दावा की गई मान्यता प्राप्त शक्ति है, आम अच्छे अर्थात सामान्य हित के योगदान के रूप में है। ओके, याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? आगे बढ़ा जाए। विश्वजीत, अंजलि, साक्षी, गुड्डू, शुभम, ओके, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई थिंकर आते हैं, उन्होंने अपने प्रकार से अधिकारों के बारे में बात की है। जैसे जैसे डॉक्टर बेनी प्रसाद है। अधिकार ना तो अधिक हैं और ना ही उन सामाजिक परिस्थितियों में या उन सामाजिक परिस्थितियों से कम है जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यकता या अनुकूल है। ओके, अधिकार ना तो अधिक है और ना उन सामाजिक परिस्थितियों से कम है जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक या अनुकूल है। ओके, रोनाल्ड डॉर्किन कहते हैं अधिकार ट्रम्प्स के रूप में माने जाते हैं। ओके, ट्रम्प्स आप जानते हैं? अच्छा, आपने प्लेइंग कार्ड देखे होंगे, राइट? उसमें एक ट्रम्प का पत्ता होता है, त्रुप का पत्ता होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो जब वो रख दिया जाता है तो सारे पत्ते उससे नीचे आ जाते हैं, है ना? तो ऐसा ही रोनाल्ड डॉर्किन कहते हैं कि भाई अधिकार जो है वो ट्रम्प के पत्ते हैं। जब व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं तो राज्य का कोई भी अधिकार हो वो सब नीचे आ जाता है। ओके, याद रखिए, मतलब राज्य का कभी भी निरंकुश रूप नहीं आ पाता है। ओके, एडमंड वर्क, प्राकृतिक अधिकार और कुछ नहीं बल्कि आध्यात्मिक सार है ना, स्पिरिचुअल, मेटाफिजिकल। डॉक्टर बेनी प्रसाद, अधिकार और कर्तव्य दोनों अन्योशास्त्रित है। बेनी प्रसाद जी कहते हैं कि भाई अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, अर्थात आश्रित है। हमें अधिकार मिलेगा लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी होगा, राइट? हमें स्वतंत्रता का अधिकार है लेकिन हमारा कहीं ना कहीं एक कर्तव्य भी जुड़ा है कि हम किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेंगे। ये कर्तव्य और अधिकार है हमारे। ओके, याद रखिए। ये थिंकरों के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, उसको भी आप लोग याद करिएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, जॉन लॉक के बारे में, है ना? 17वीं एवं 18वीं शताब्दी सेंचुरी में आते हैं नेचुरल राइट्स के बारे में, तो ये चीज याद रखिएगा। प्राकृतिक अधिकार मनुष्य के अधिकारों के स्वस्पष्ट सत्य के रूप में मानता है, सेल्फ एविडेंस ट्रुथ। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं तो उनको स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। ओके, वे राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। जो नेचुरल राइट वो प्रकृति में मिलते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है तो स्वतंत्र रहेगा, है ना? लेकिन मनुष्य के स्वभाव से ही आए, है ना? मनुष्य के स्वभाव से कैसे आए कि भाई हम ईमानदार रहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, ये होते हैं प्राकृतिक अधिकार। ओके, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राज्य की कार्रवाई के दायरे को सीमित करता है। जैसे हमारी स्वतंत्रता ये है कि हम घूमेंगे टहलेंगे, लेकिन राज्य बार बार इन चीजों पर लिमिट नहीं लगा सकता है, कोई कारण होगा तभी लगाए, है ना? तो राज्य की कार्रवाई को सीमित भी रखता है कहीं ना। प्राकृतिक अधिकार जैसे हम अपने घर में स्वतंत्र होंगे, है ना? तो इसमें राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्था के बजाय ये अंतर ज्ञान एवं कारण आधारित कारण अधिकारों का स्रोत है। ये संस्था से नहीं मिलते, ये अंतर ज्ञान, है ना,
अंतर्ज्ञान तथा कारण अधिकारों का स्रोत है, अंतर्ज्ञान से मिलते हैं। ओके, ये मोटे तौर पर दो महत्वपूर्ण अधिकारों पर विकसित होते हैं। नंबर एक, संविधान आधार और उद्देश्य आधार, टेलीलॉजिकल एवं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्चुअल क्या होता है? जब समझौता वाला हमने आपको पढ़ाया था तो जॉन लॉक पढ़िएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। टेलीलॉजिकल, उद्देश्यवादी, कोई हमारा उद्देश्य होता है तब हमें मिलते हैं। जैसे मान लीजिएगा, जब मैंने आपको बताया था आपका उद्देश्य क्या है, टेबल बनाना है, ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए। लकड़ी जब मिल जाएगी तो आपको उसे फर्नीचर बनाएंगे, फिर उसके बाद आप टेबल का रूप देंगे, ये आपका उद्देश्य हो गया। तो आप कई भी चीजें या साधन बना सकते हैं। तो सिर्फ आपको यहाँ याद रखना है जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो कैसे हैं, संविदा पर आधारित है अर्थात समझौते पर आधारित है एवं उद्देश्यवादी, टेलीलॉजिकल। ओके, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, ये आपको पता है कि आपके कुछ कानूनी अधिकार हैं जो राज्य द्वारा सुरक्षित एवं कानून द्वारा गारंटी दी जाती है। ओके, सिक्योर्ड बाय स्टेट एंड गारंटेड बाय लॉ। वे समाज के रीति रिवाज, कानूनों और विधियों पर आधारित होते हैं। जो समाज की रीति रिवाज है वो आगे जाके कानून विधि बन जाती है, उन्हीं के अनुसार दिए जाते हैं। ओके, कि भाई मान के चलिएगा व्यक्ति को कितना दंड दिया जाए, ये कहीं ना कहीं समाज द्वारा तय होता है, समाज के रीति रिवाज द्वारा, और आगे जाके कानून विधि बन जाते हैं। तो समाज की रीति रिवाज, कानून द्वारा ये अधिकार राज्यों द्वारा लागू किए जाते हैं, कानूनी अधिकार। ये एक चीज याद रखिएगा, ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन क्वेश्चन बनते हैं। अब कंफ्यूजन क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये चीज याद रखिएगा। पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक अधिकार राज्यों द्वारा लागू किए जाते हैं, बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। लीगल राइट प्रकृति द्वारा या आध्यात्मिक सार द्वारा, स्पिरिचुअल द्वारा लागू किए जाते हैं, तो नहीं किए जाते हैं। तो कानूनी अधिकार जो लागू किए जाते हैं वो राज्यों द्वारा किए जाते हैं। ओके, क्लियर? राज्य के पास उन लोगों को लागू करने की जबरदस्त शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अधिकार को लागू करने वाले नियमों का पालन करने में विफल है। ये चीज याद रखिएगा। राज्य के पास उन लोगों पर कानून लागू करने की शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति के अधिकार को लागू करने वाले नियमों को पालन करने में विफल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया तो राज्य क्या करेगा? राज्य आपके ऊपर कानूनी अधिकार से आपके ऊपर कार्रवाई करेगा कि आपने किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कैसे किया और क्यों किया, है ना? तो तभी तो अब देखिए, अब यहाँ आपको राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये जो कानूनी अधिकार है जो राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है और कानूनों द्वारा गारंटी भी दी जाती है कि आपकी स्वतंत्रता का हनन कोई नहीं करेगा, है ना? जैसे मान लीजिए आप रात में जा रहे हैं, आ रहे हैं, और ये तो आपकी स्वतंत्रता है कि भाई आप अपनी ड्यूटी से लौट रहे हैं, है ना, और आपको कोई छेड़ता है तो राज्य आपकी सुरक्षा करेगा और कानून आपको गारंटी देगा कि आपको छेड़ा क्यों गया तो उसको दंड दिया जाएगा, है ना, कानून द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन अधिकारों को कभी कभी नागरिक अधिकार या सामुदायिक अधिकार भी कहा जाता है। लीगल राइट, सिविल राइट भी कह दिया जाता है, या स्टेटरी राइट भी कह दिया जाता है, संविधान द्वारा प्राप्त, है ना। नागरिकता को अक्सर कानूनी अधिकार होने का आधार माना जाता है। सिटीजनशिप है, जो नागरिकता होती है तो उसे कानूनी अधिकार माना जाता है क्योंकि एक राज्य में, जैसे हमारे देश में नागरिक होने के आधार पर कुछ हमें अधिकार मिलते हैं, कानूनी अधिकार मिलते हैं। यही बात ये लोग कहते हैं। इनके कुछ इंपोर्टेंट थिंकर हैं जो इसके समर्थक हैं। ये सालमन नहीं है, ये आलमंड है। ओके, ग्रेबियल आलमंड। ओके, ऑस्टिन है, हॉलैंड है, हर्बर्ट एल हॉर्ट है, पोलाक है, जर्मी बेंथम है। इन लोगों ने लीगल राइट का सपोर्ट किया है। ओके, तो कानूनी अधिकारों को विभाजित भी किया जाता है। कानूनी अधिकार क्या होते हैं? सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट। अब एक चीज याद रखिएगा, स्टार्टिंग में किसी ने, स्टूडेंट ने कहा सर राइट होते हैं, तो राइट
टाइप होते हैं राइट के। ओके, कानूनी अधिकार लीगल राइट के अंतर्गत सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट एंड इकोनॉमिक राइट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इससे कानून द्वारा इनको हम प्राप्त भी कर सकते हैं। ओके, अगर किसी के पास ये अधिकार नहीं है तो राज्य आपको ये अधिकार देने की बात करेगा और उनके आपको देने के लिए कार्रवाई भी करेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ मोरल राइट, इमैनुअल कांट एंड टी.एच. ग्रीन। मोरल अर्थात नैतिकता अधिकार है ना। ऑस्टिन ने कानून और नैतिकता अधिकारों के बीच में अंतर किया है। ओके, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि किस थिंकर ने कानूनी एवं नैतिक अधिकारों के बीच अंतर किया है? तो ऑस्टिन ने किया है, जो लीगल एंड मोरल राइट के बीच में अंतर। उनके अनुसार कहा है उन्होंने कि कानूनी अधिकार को राज्य संस्थाओं द्वारा बरकरार रखा जाता है और स्थापित किया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, ऑस्टिन को अभी हमने बताया कि वो लीगल राइट के सपोर्ट है। ओके, लीगल राइट को सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि जो कानूनी अधिकार है वो राज्य द्वारा बनाए रखे जाते हैं, जबकि नैतिक अधिकार है वो बहुमत की राय के बल द्वारा स्थापित पारंपरिक अधिकार है। नैतिक अधिकार क्या होते हैं? नैतिक अधिकार मान लीजिएगा आपके अंदर आपका अधिकार क्या है? नैतिक रूप से कि बड़ों का सम्मान करना। ये परंपरा पर आधारित हो जाते हैं। तो ये किस द्वारा माने जाते हैं? इस समाज द्वारा, बहुमत की राय द्वारा, है ना। कि बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों की मदद करेंगे, बूढ़ों की मदद करेंगे, जो असहाय हैं उनकी मदद करेंगे। ये आपके मोरल राइट्स हैं। ओके, ये अधिकार व्यक्ति की दृढ़ विश्वास की भावना से संबंधित है ना, और ये समुदाय के नैतिक मानकों पर आधारित है। नैतिक मानक क्या होते हैं? जैसे मान लीजिएगा आप अगर बड़ों की या असहाय की मदद नहीं करते हैं तो समाज कहेगा ये बच्चा या ये व्यक्ति खराब है। क्यों खराब है? कि इसने उस बूढ़े की मदद नहीं की, राइट। तो ये समुदाय के कुछ नैतिक मानक होते हैं। आप घर में बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो कहेंगे इसको भाई बिल्कुल भी वो तमीज नहीं है ना, मैनर्स नहीं है। ओके, ये होते हैं समाज के मानक आधार, स्टैंडर्ड्स। ओके, याद रखिए। वे नैतिकता, न्याय और विवेक पर आधारित होते हैं। उन्हें किसी भी कानून प्राधिकरण की गारंटी नहीं दी जाती। ओके, नैतिक अधिकारों का उल्लंघन कानूनी सजा का कारण नहीं बनता। अब एक चीज समझ लीजिएगा, इसे थोड़ा सा, नैतिक अधिकार क्या होते हैं, मोरल राइट्स जो होते हैं, उनके लिए ना कि हमने कहा कि हमारे नैतिक अधिकार का ये पालन नहीं कर रहे हैं ये अपने नैतिक अधिकार का पालन नहीं कर रहे हैं तो इन्हें सजा दी जाए, तो इसके लिए सजा नहीं मिलती है। एक चीज याद रखिएगा, नैतिक अधिकार क्या होता है? जैसे आपने घर में मम्मी पापा की बात को नहीं माना तो मम्मी पापा उसके लिए पुलिस स्टेशन या राज्य से मदद मांगने नहीं जाएंगे, ना कि कोर्ट में जाएंगे कि इनको पनिशमेंट है ना, दंड दिया जाए। तो ये न्यायोचित नहीं होते। अर्थात कहने का तात्पर्य वो न्यायोचित वो अधिकार होते हैं जिनके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, नैतिक अधिकार क्या होते हैं? वो तो आपकी बचपन और एक आपकी सीख, जो भी आपको सिखाया गया है उसके आधार पर डेवलप होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिएगा कि आप घर में आपका छोटा भाई आपके द्वारा कहे गए किसी कार्य को नहीं मानता है तो आप उसे मारेंगे, पीटेंगे, राइट। लेकिन आप कहीं कोर्ट के पास तो जाते नहीं हैं। अगर आप कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट भी नहीं मानता हो, क्योंकि वो एक मॉरल है, नैतिक है न्याय। ओके, याद रखिए। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया है, भारतीय समाज में माता पिता के प्रति सम्मान दिखाया जाता है और उनके बेटों पर लागू नहीं किया जाता है ना। सम्मान तो दिखाया जाता है और सम्मान प्राप्त करना पुत्र के नैतिक कर्तव्य और माता पिता की नैतिक अधिकार का हिस्सा होता है। ओके भाई, अगर नहीं करेगा सम्मान, थोड़ी ना आप पुलिस के पास जाएंगे मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानना है, तो कहीं ना कहीं आप में कुछ गलती होगी या आपने जो भी उसे सिखाया, जो भी शिक्षा दी हो उसमें गलती होगी, राइट। अब जैसे कहा जाए इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या होते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बाय, हेलो, कभी भी माता पिता का
चरण स्पर्श करके नहीं जाते, और वही हिंदी मीडियम का छात्र होगा, स्टूडेंट्स होगा, वो सुबह चरण स्पर्श करके जाते। तो वो कहीं ना कहीं संस्कृति में भी मैनर्स है ना, वही नैतिकता है। ओके, अगला पॉइंट है टीएच ग्रीन के अनुसार अधिकारों की उत्पत्ति सही और गलत के अर्थ में है। ओके, याद रखिएगा, उनके लिए मानव चेतना स्वतंत्रता को मानती है और स्वतंत्रता अधिकारों की शामिल है ना, और अधिकार क्या करते हैं, राज्य की मांग करते हैं। ओके, स्टेट। तो वो कहते हैं जो अधिकारों की उत्पत्ति वो सही और गलत के अर्थ में है, क्योंकि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करेगी, हो सकता है वो गलत भी मांग ले, अच्छा ही मांग ले। ओके, और जब सब समाज में हित में होगा तो वो गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब यूटिलिटेरियन क्या होता है, या यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावादियों द्वारा अधिकार क्या होते हैं, या उपयोगितावादी अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। बेंथम इसके बहुत अच्छे सपोर्टिव हैं, बेंथम इसको बहुत अच्छे से मानते हैं। तो 1791 में बेंथम ने अराजक भ्रमक लिखा, अर्थात एनार्किकल फाल्सिज्म लिखा, जहां उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों की आलोचना की। मैंने आपको बताया था कि बेंथम ने क्या कहा था, प्राकृतिक अधिकार बकवासों में सबसे बड़ी बकवास है। ओके, उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को एक आतंकवादी भाषा कहा है, टेररिस्ट लैंग्वेज भी कहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस थिंकर ने प्राकृतिक अधिकारों को बकवासों में सबसे बड़ी बकवास या दंडों पर बकवास कहा है, या किस थिंकर ने कहा है कि प्राकृतिक अधिकार एक आतंकवादी भाषा है, टेररिस्ट लैंग्वेज है। ओके, ये सब आपको यहाँ याद करना है। बेंथम ने क्या कहा था उपयोगितावाद में, चलिए बताइए, आपको रिकॉल भी हो जाएगा और जो भी नहीं पढ़े होंगे उन सबको पता भी चल जाएगा। चलिए आंसर कीजिए भाई। उपयोगितावादी अधिकार या उपयोगितावादियों के अनुसार अधिकार कैसा होगा? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। यस, वेरी गुड। प्राकृतिक अधिकारों को अधिकतम, यस, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मैक्सिमम पीपल एंड मैक्सिमम हैप्पीनेस। ओके, वेरी गुड। तो हॉब्स ने उपयोगितावाद के स्कूल से संबंधित हैं, वह हॉब्स भी प्रभावित थे बेंथम से, है ना, वो हॉब्स से प्रभावित थे बेंथम। हॉब्स के अनुसार क्या है, प्राकृतिक अवस्था में तथाकथित अधिकार और कुछ नहीं बल्कि शक्तियां हैं। हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकार एवं प्राकृतिक दशा को क्या माना था, एकदम खराब, है ना, कि व्यक्ति एक कैसा था हॉब्स में, कि व्यक्ति के पास, जिसके पास शक्ति थी उसके पास सुख था। तो उन्होंने बताया कि राज्य के अस्तित्व आ जाने पर मनुष्य अधिकारों को आनंद उठा सकता है। जब बेंथम ने कहा था, राइट, कि जो भी राज्य कहेगा उसके अनुसार व्यक्ति मानेंगे तो वो अपने अधिकारों का आनंद उठा सकता है। इसी प्रकार इनकी बात से बेंथम वो प्रभावित थे और इनकी बात मानते थे। तो बेंथम ने कहा जब हॉब्स ऐसा कह रहे हैं तो उनका कहने का मतलब यही है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो। तो जब बेंथम ने अपने उपयोगितावादी राज्य में क्या कहा कि जितने लोग, मतलब जितने ज्यादा अधिक लोग एक काम पर सहमति देते हैं तो उसी को सभी के ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन अप्लाई करने के बाद उसमें माइनॉरिटीज के ऊपर कुछ भी नहीं रखा जाएगा, राइट। माइनॉरिटी क्या करेगी, कुछ नहीं, है ना, याद रखिए। अगला पॉइंट है उनके, हाँ, ये बेंथम ने मनुष्य को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया सिवाय आत्मरक्षा के। ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा ही हॉब्स का है ना, लॉक का भी है। अगला है बेंथम के अनुसार अधिकार कानून की रचना है, मनुष्य राज्य के बिना अधिकारों का आनंद नहीं ले सकता है, वह अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक है। बेंथम ने कहा था कि अधिकार कानून द्वारा बनाए जाएंगे, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और राज्य के बिना व्यक्ति उनका सुख नहीं ले सकता है क्योंकि राज्य द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे।
है ना, कानूनी लीगल राइट का सपोर्ट करते हैं। तो अब आपको याद रखना, मैंने अभी भी पीछे पीछे पढ़ाया है कि लीगल राइट में बेंथम भी आती है, तो याद रखना है बेंथम उपयोगितावादी और लीगल राइट दोनों। ओके, क्वेश्चन यहाँ से असेसन रीजन वाले बहुत बनते हैं। अब आता है फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट्स, अर्थात प्रक्रियात्मक या कार्यात्मक सिद्धांत है राइट का। तो उसके बारे में लॉस्की क्या कहते हैं। लॉस्की के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये हमने आपको बताया ही था, अभी 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 बताए थे, है ना। उनके लिए मनुष्य के पास अधिकार हैं और अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के आधार पर नहीं, बल्कि सामान्य अच्छे के घटक के रूप में। कहने का तात्पर्य, व्यक्ति के पास अधिकार तो हैं लेकिन व्यक्तिगत नहीं, अधिकार है इंडिविजुअल नहीं है, वो सभी के हित में रखकर अधिकार दिए गए, कि ऐसे अधिकार दिए जाएंगे जिसमें सबका हित हो। राइट, क्लियर है यहां तक सभी को। जैसे मान लीजिएगा हम आपको अधिकार देते हैं कि भाई आप स्वतंत्र हैं, तो आपको कहीं ना कहीं स्वतंत्रता व्यक्तिगत नहीं मिली। हमने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, भाई स्वतंत्र हैं तो आप कहीं भी आग जलाइएगा और कहीं भी धुआं उड़ाइएगा, तो ये स्वतंत्रता नहीं हुई। पता चला कि आप किसी के घर के सामने आग जला रहे हो और धुआं उड़ा रहे हैं, है ना, तो ये स्वतंत्रता नहीं हुई, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सपोर्ट नहीं करते हैं लॉस्की। सर्वहित स्वतंत्रता, सामान्य अच्छे के रूप में, कॉमन गुड, अर्थात जो आपने आग जलाई है तो आग ऐसी जगह जलाइएगा जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। ओके, क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को। शुभम, पंकज, साक्षी, जोया, साबा हुसैन, कोमल, गुड्डू, ओके, वेरी गुड करिश्मा। चलो अगला पॉइंट है, अधिकार अनिवार्य रूप से समाज के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों से प्राप्त होते हैं। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का कर्तव्य शांति बनाए रखना, है ना। जब आप अपने आप कर्तव्य सही से निभाएंगे तो राज्य भी आपको अधिकार देगा। राइट, जैसे मान लीजिएगा कभी भी कोई भी दंगा होता है तो आपका कर्तव्य क्या है, उन दंगों में शामिल ना हो, और उन दंगों में होंगे आप शामिल तो आपके अधिकार भी छिन जाएंगे। आप कहेंगे फिर हमें अधिकार दीजिए, तो अधिकार कैसे मिल जाएंगे। आपका कर्तव्य क्या था, शांति बनाए रखना, लेकिन आप दंगों में शामिल होंगे तो आपके अधिकार भी वहां से छीन लिए जाते हैं। आप दंगे करेंगे, आपको उसी प्रकार दंड भी दिया जाएगा। राइट, है ना, समझ में आया। तो अधिकार कहीं ना कहीं समाज के प्रति मनुष्य के कर्तव्य, जैसा आपका कर्तव्य होगा अच्छा, वैसे आपको अधिकार दिए जाएंगे। कर्तव्य आपका क्या है, शांति बनाए रखना, तो आपको राज्य अधिकार भी देगा कि भैया आप जाओ टहलो घूमो, है ना। जब आप शांति नहीं बनाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं, फिर आपके जीवन में भी राज्य अशांति फैला देगा। राइट, चलो अगला पॉइंट है, अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए मनुष्य को सामान्य भलाई के लिए योगदान देना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि आप किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करेंगे तो आपका भी हनन होगा। जब आप सामान्य भलाई के रूप में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे तो ठीक है ना। कि आपकी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता ये नहीं है कि रोड पर हम जा रहे हैं लहरा के गाड़ी चला रहे हैं, है ना। स्वतंत्रता ये है कि आप साइड में गाड़ी चलाएं, किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो, है ना। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन राइट के बारे में। तो ह्यूमन राइट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। देख लेते हैं ह्यूमन राइट में ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको बता देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ह्यूमन राइट हमको क्यों दिए जाते हैं, क्या कारण है। कुछ समय पहले आपने हिटलर और मुसोलिनी का जो शासन देखा था, उसमें क्या था, व्यक्तियों को एकदम बीच चौराहे पर लटका के काट भी दिया जा सकता था, नरसंग हत्या भी कर दी जाती थी, है ना। वो था, मतलब भेदभाव भी किया जाता था नस्ल जाति के आधार पर।
तो उस शासन को देखने के बाद कई और राजा हुए निरंकुश, उनका भी शासन देखने के बाद ह्यूमन राइट आपको दिए गए। सिर्फ ह्यूमन राइट किस बेस पर दिए गए कि आप एक मानव हैं, और सभी को दिए गए ये ह्यूमन राइट, और ये ह्यूमन राइट विश्व में किसी भी देश में हो, है ना, तो सभी के लिए ये समान है विश्व में। ओके, अभी हम लोग राइट पढ़ रहे थे, अब ये ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट का होता है सभी को अधिकार दिए जाएंगे विश्व में, कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, सिर्फ उसको अधिकार इस बेस पर दिए जाएंगे कि वो मानव है। ओके, तो ह्यूमन राइट और जो आपके स्टेट द्वारा राइट दिए जाते हैं उनमें अंतर है। ओके, याद रखिए, है ना। क्या अंतर है कि ह्यूमन राइट पूरे विश्व में समान है, और वो अधिकार है जो नॉर्मल है, सादा सिंपल अधिकार है, वो राज्य द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। ओके, सबसे बड़ा अंतर ये है। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों, बात याद रखिएगा, सभी मनुष्यों अर्थात विश्व में कहीं भी हो, उनकी जाति, रंग, नस्ल, पंथ, राष्ट्रीयता आदि के बावजूद होना चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार भेदभाव, राष्ट्रीयता, पंथ, निरपेक्ष, जाति, रंग, सब कुछ यह सार्वभौमिक है। ओके, उन्होंने सभी मनुष्यों द्वारा सामान्य रूप से धारण किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नैतिक एवं कानूनी मानदंड है। इन अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून चलते हैं ह्यूमन राइट के लिए, जो सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी दुर्व्यवहार से हर जगह है, सभी राज्यों की सुरक्षा या रक्षा करने की इच्छा रखते हैं। ओके, याद रखिए। यस, दिसंबर में जो भी ह्यूमन राइट बिल आए उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये ह्यूमन राइट का जो इतिहास है इसके बारे में थोड़ा आप लोग देख लीजिए। ओके, यहाँ पर क्लियर कि भाई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कब आया? 10 दिसंबर 1948। यहां से क्वेश्चन बनता है। ओके, है ना। यहूदियों पर हिटलर के अत्याचार के अनुभव के बाद मानव अधिकारों का विचार उभरा कि समाज में या विश्व में कहीं भी ऐसी हत्या या अत्याचार ना हो मनुष्यों के ऊपर। कि सिर्फ हिटलर ने अत्याचार किससे किया? यहूदी नस्ल, यहूदी जाति के ऊपर अत्याचार किया, सिर्फ जाति देखकर। भाई अगर कहीं भी लोग छुपे होंगे काम कर रहे हो तो उसकी जाति पूछते थे कि आप यहूदी हैं, उसको मार दिया जाता था। ये था उसमें, तो एक नस्ल के आधार पर भेदभाव करके खत्म कर दिया जाता, और उसी को देखकर मानव अधिकार पर बात की गई। राज्य की संप्रभुता की अवधारणा को चुनौती दी जाती थी। यह माना गया है कि यदि राज्य लोगों के अधिकारों को छीन लेता है तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आना होगा। ओके, जैसे चाइना में बीगर मुसलमान हैं, ठीक है, बीगर मुसलमान है, तो उनकी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट की क्या हो रही है, जो ह्यूमन राइट है उनको दिए नहीं जा रहे। ओके, मानव के आधार पर जो भी राइट है, तो कभी कभी उस पर अमेरिका भी बात करता है, अन्य देश भी बात करते हैं, और चाइना ऐसी जगह छुपा के रखें कि किसी को पता भी ना चले, है ना, वहां तक कोई सैटेलाइट पहुंचे ही ना। जैसे मान लीजिए मानव अधिकार कहाँ लागू किए जाते हैं? किसी को बंधुआ मजदूर या एक दास बना लिया जाता है खानों में, जैसे वो नहीं होते हैं मिनरल्स खान, है ना, होती हैं, तो उनमें क्या होता है, एक बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है, उनको खाना कम दिया जाता है, लेकिन खान में काम करने के लिए ज़्यादा, कि कोयला भाई खोदा जाएगा, हीरे मोती निकाले जाएंगे, उसमें काम ज़्यादा कराया जाता है, तो उनके लिए ह्यूमन राइट की बात करते हैं, है ना। ओके, ये 10 दिसंबर को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को। इसे याद रखिएगा। यस, अधिकार देश के लिए और ह्यूमन राइट इंटरनेशनल है। यस, केजीएफ में हुआ था, राइट। जेल में भी आतंकवादी होगा उसके लिए। यस यस, तो वहां फिर ह्यूमन राइट किसी की वो देख के नहीं लिया जाता है कि भाई ये इसने चोरी की है या ये किया है, इससे में देख उसको सिर्फ ह्यूमन राइट इस वजह से दिए जाते हैं कि आप एक मानव हैं। जैसे जेल में कोई आतंकवादी हो, उसके साथ ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, तो उस देश का जहाँ का वो आतंकवादी है, जहाँ का निवासी है, तो उससे वह मांग भी कर सकते हैं कि हमारे व्यक्ति मतलब
जो हमारे यहाँ का व्यक्ति है उसके साथ गलत ट्रीट किया जा रहा है, उसको ह्यूमन राइट के हनन हो रहा है, तो उसकी सुरक्षा की जाए, है ना। तब वो कौन से राइट का हवाला देते हैं? ह्यूमन राइट का हवाला दिया जाता है। ओके, कि वो मानव के आधार पर उसको अधिकार दिए जाएंगे कि उसको खाना सही होना चाहिए, रहन सहन थोड़ा ठीक होना चाहिए, ये कहा जाता है। ओके, याद रखिए। मानव अधिकार शासन को साम्यवादी देशों के विरोध का सामना करना पड़ा, है ना। ये चीजें थोड़ा पढ़िएगा। मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा में शामिल है, उदारवाद के दर्शन पर आधारित है, जो पश्चिमीकरण से जुड़ा हुआ है, इसलिए विकासशील देशों ने इसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहा है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये भी कहा जाता है सांस्कृतिक साम्राज्य। क्यों कहा जाता है समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं। साम्यवादी देशों का मानना है कि मानव अधिकार की अवधारणा देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप के लिए पश्चिमी प्रचार है। जैसे कि मान लीजिएगा, जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में कब घुसा था? कि वहां मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, राइट। जब यूएसएसआर और उसका अमेरिका का युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर दोनों में भाई थोड़ा शांति समझौता हो गया था कि भाई अब कोई कुछ नहीं करेगा। जब अमेरिका गया अफगान में, तो अफगान में वो कैसे घुसा? कि भाई वहां मानव अधिकार की सुरक्षा कर रहे हैं, राइट। और वो घुस गया मानव अधिकार। अब कभी कभी अमेरिका कई अन्य देशों में जब युद्ध कर देता है या अपनी सेना भेज देता है, तो वो किसका हवाला देता है? जब मानव अधिकार की सुरक्षा करने गए और वहां अपना शासन जमा लेता है ना। जैसे मान लीजिए यूएन की जो ब्लू आर्मी होती है, जिसकी नीले कलर की टोपी होती है, राइट। तो उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है ना, कि भाई अमेरिका भेज देता है, ह्यूमन राइट के नाम पर शासन करता है। यस, ह्यूमन राइट के नाम पर शासन भी होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई दबा कुचला देश हो, है ना, और उसके लोगों से अन्न या वहाँ की सरकार कुछ काम करा रही है, या मान लीजिए उससे बंधुआ मजदूरी करा रही है, तो अमेरिका तुरंत वहां जाएगा और कहेगा आप लोग ये गलत कर रहे हैं। तो जिनको बंधुआ मजदूर बनाया गया है, अमेरिका उनको मदद पहुंचाएगा, तो ये लोग अमेरिका के सपोर्ट में आ जाएंगे। ये लोग ये सोचेंगे कि अमेरिका ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, राइट। अब जो भी और जनता होगी वो भी इनके पास चली जाएगी। तो क्या होगा? यहाँ गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। आपस में जनता ही लड़ेगी कि अब हमें अमेरिका का शासन चाहिए। जब अमेरिका का शासन चाहिए, फिर अमेरिका शासन जमा लेगा। तो कहीं ना कहीं वहां धीरे धीरे क्या होगा? एक साम्राज्यवाद आ जाएगा और वहां अमेरिका का शासन आ जाएगा। पहले क्या होता है? सांस्कृतिक साम्राज्य, इसे ही कहा जाता है कि भाई उसे मदद देता रहेगा अमेरिका उन लोगों के अंदर अपने लिए एक अच्छी विचार, अच्छी धारणा बना लेगा कि हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छा काम करते हैं, है ना। ये होता है साम्राज्य। ओके, क्लियर यहां तक सभी को? यहां तक क्लियर सभी को? आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हो गई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को 6 और अधिक परिवारों में बांटा जा सकता है, मतलब 6 भागों से अधिक उसमें बांटा जाता है मानव अधिकार, है ना। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में सुरक्षा अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नियत प्रक्रिया की प्रक्रिया के आधार पर निर्णय लिए जाए, समानता का अधिकार, कल्याण का अधिकार। ये इनके पार्ट है, इन्हें याद रखिएगा। अगला है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। अब इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट क्या है? उसके अंदर 3 चीजें आती हैं, 3 दस्तावेज आते हैं, ये चीज याद रखिएगा। कौन कौन सी? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट 1948 और कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966, कन्वेंशन एंड सोशल एंड एजुकेशन राइट 1966। ये चीज याद रखिएगा, ये बिल है। और यही आगे जाकर 70 लोगों ने इस पर शासन किया,
हस्ताक्षर किए और 1976 में ये कानून बन जाते हैं। ओके, याद रखिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिल क्या है, किन दस्तावेजों का योग है, यहाँ पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स में कौन कौन से दस्तावेज इंक्लूड हैं या शामिल हैं। तो ये 3 है, पूछ लेते हैं कौन कौन से शामिल हैं या कौन कौन से शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, जो अन्य होगा वो शामिल नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन राइट मानव अधिकारी की 3 वो चलती हैं जनरेशन, और जनरेशन के बारे में कौन सा थिंकर बात करता है, तो इसे याद रखेंगे कैरोल बसाक। 1979 1979 में बात कही है इन्होंने। 3 जनरेशन बताए हैं इन राइट की। फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट दिए गए। सेकेंड जनरेशन में सोशल एंड इकोनॉमिक राइट दिए गए। एंड थर्ड जनरेशन में कल्चर, कलेक्टिव एंड एनवायरमेंट राइट दिए गए। ओके, प्रथम पीढ़ी में नागरिक राजनीतिक, और दूसरी में सामाजिक आर्थिक, तीसरी में सांस्कृतिक सामूहिक एवं पर्यावरण। ओके, क्लियर, ये चीजें याद रखनी है आपको। अगला पॉइंट आता है हमारा मानव अधिकार का सिद्धांत। इमैनुअल कांट मानव गरिमा के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात मानव को एक नैतिक रूप से देखा जाएगा कि वो मानव है, इसी आधार पर दिए गए, है ना। एक मॉरलिटी होगी, नैतिकता होगी, आदर्श होगा, इस वजह से हमने मानव को ये अधिकार दिए गए हैं, ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का विचार मानव गरिमा के विचार से जुड़ा हुआ है। मानव अधिकारों को अधिकारों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो सभी मनुष्यों के पास होना चाहिए, क्योंकि वे मानव है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। ह्यूमन राइट इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सब मानव है। ओके, अगला है अमर्त्य सेन ने मानव अधिकार की अवधारणा एक अस्पष्ट अवधारणा है, क्योंकि मानव अधिकार सिर्फ नैतिक संरक्षण है। अमर्त्य सेन बताते हैं, जो इंडियन थिंकर है, इन्होंने कहा है कि ये जो अवधारणा है वो अस्पष्ट है ना, ये कोई स्पष्ट नहीं है, इसमें सिर्फ नैतिक संरक्षण है और कुछ नहीं है। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। सामुदायिक दृष्टिकोण से माइकल बॉल्जर, माइकल जे सैंडल के अनुसार हमने आपको ये पढ़ाया है, और हमने जो फ्री क्लास की थी उसमें हमने आपको समुदायवाद की विचारधारा में बताया सब कुछ। तो इनकी बुक याद रखिएगा, स्फीयर ऑफ जस्टिस, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। इसमें वो कहते हैं अधिकार क्या होते हैं, हर समुदाय के द्वारा अलग अलग अधिकार होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये अधिकार सभी के लिए सामान्य है ना। जैसे आदिवासी हैं, उनके अधिकार अलग होंगे भाई, हमारे अधिकार अलग होंगे। वो कहते हैं एक कम्युनिटी के आधार पर सबके अलग अलग अधिकार होते हैं। तो समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति एक अमूर्त श्रेणी नहीं है, बल्कि यह उसकी संस्कृति में गहराई में अंतर नहीं है। कहते हैं व्यक्तिगत पहचान के बजाय सामुदायिक समूह की पहचान पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिएगा सिख समुदाय में कुछ अधिकार हैं उनके अलग, जैसे कि क्या अधिकार है कि वो कृपाण रख सकते हैं, मतलब अपना शस्त्र रख सकते हैं अपने पास, कहीं भी ले जा सकते हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए, है ना, राइट। तो ये उनके समुदाय के लिए अलग अधिकार है। उनके लिए क्या अधिकार है कि भाई वो हेलमेट नहीं लगाना है, कनाडा में उनके लिए है कि हेलमेट नहीं लगा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनकी पगड़ी ना है ना, इस वजह से उनको ये अधिकार दिया गया है कि आप हेलमेट ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। और अन्य व्यक्ति लगा लेगा तो उस पर वही दंड है, कारण तो बताना पड़ेगा उसको। ये है सामुदायिक अधिकार। ओके, क्लियर है यहाँ तक। मल्टीकल्चरलिज्म या मल्टीकल्चर, जो बहुसंस्कृतिवाद के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं अधिकार क्या होने चाहिए, हर एक संस्कृति के लिए अलग अलग अधिकार होते हैं, है ना, राइट। तो अधिकारों की अवधारणा सामान्य की संस्कृति से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो कहते हैं पेन चलना बंद हो गया मेरा, जब भी चलेगा, हाँ चलने लगा। तो यहाँ याद रखना, अधिकार की अवधारणा समाज की संस्कृति से अलग नहीं की जा सकती है। ये कहते हैं समाज में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, तो उनको उनकी संस्कृति के अनुसार ये अधिकार दिए जाने चाहिए, राइट। ओके, याद रखिए बहुसंस्कृतिवाद के अनुसार वास्तविक समानता का अर्थ केवल
उपचार की एक रूपता नहीं है, बल्कि ऐसे उपचार की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां भी हैं। आप ये जान लीजिए कि हमने बहुसंस्कृति में कई संस्कृतियों को, लोगों को हमने अधिकार तो दे दिए, लेकिन ये ऐसे अधिकार नहीं कि सभी के लिए समान। हमारे भी कुछ अलग है, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के अनुसार कुछ अलग अधिकार हैं, तो उनको भी आपको देना चाहिए और उनको भी समाज में हमारे लिए रखना चाहिए। ये ऐसे अधिकार होते हैं, वो कहते हैं ना। इसके थिंकर हैं भीखू पारेख, बिल क्लिम, जोसेफ राज। ये थिंकर इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अधिकारों के किसी भी प्रशंसनीय सिद्धांत को अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए। वो कहते हैं कि कोई भी आप अधिकार दीजिएगा, जो अल्पसंख्यक हैं या अलग संस्कृति के हैं, उनको भी आप ध्यान में रखकर दीजिएगा कि कहीं उनका तो नुकसान नहीं हो रहा है या उनको अधिकार तो नहीं हनन हो रहा है। पता चले हमने सबको अधिकार दे दिया, उनको अधिकार नहीं दिए, है ना। ये यार, जैसे SC ST OBC को रिजर्वेशन का राइट। हाँ, ओके, चलिए। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में थोड़ा अच्छा लगा होगा और आज का सेशन आपको समझ में आया भी होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, राइट। अब एक बार जब तक आप रीड नहीं करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट पढ़ के नहीं आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन पढ़ लीजिएगा यहाँ से जाकर, तो चीज़ें क्लियर हो जाए। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये आपको सिंपल भाषा में समझना है, एग्जाम में आपको अप्लाई करना है। यहाँ थिंकर इम्पोर्टेंट है, थिंकर किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं या किस थ्योरी से रिलेटेड है, वो याद करना है और इनकी बुक याद करनी है। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब जो क्लास हमारी 7 बजे वाली है, तो उसको अभी तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि हम लोग 10-15 क्वेश्चन है उनको कर लेंगे। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड जो है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वो वाली क्लास, उसको जल्दी से ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फॉर टुडे सेशन। सॉरी, थैंक यू फॉर टुडे सेशन। ज्वाइन एंड वॉच एंड मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ओके, बाय।